लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। सबसे पहला आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, सेकंड में आपका मेमोरी लेवल, थर्ड में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और फोर्थ में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये आप लोग सिर्फ याद रखिएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में क्या होता है, हम लोग जब एकदम छोटे होते हैं जैसे नर्सरी प्री स्कूल ये सब में क्या सिखाया जाता है कि फ्रेंडशिप क्या होता है, शेयरिंग क्या होते हैं, गुड मैनर्स क्या होते हैं, इसे कहा जाता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। यहाँ पर किसी तरीके का फॉर्मल टीचिंग नहीं किया जा सकता, मतलब बच्चों के साथ खेला जाता है, उन्हें प्रेयर सिखाए जाते हैं, पोइट्री सिखाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स सिखाए जाते हैं, दोस्ती क्या होता है इसे सिखाया जाता है। तो ये होता है आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। फिर आते हैं हम लोग मेमोरी लेवल पे। मेमोरी लेवल हम लोग का सेकंड है। इसका याद रखिएगा कि यह थ्योरी किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने। इसमें उसने बताया था कि यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे एबल टू मेमोराइज, कि रट्टा मार सके, याद कर सके। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, टू का टेबल जो है आप लोग रट्टा मारते थे, अल्फाबेट जो है वो भी हम लोग रट्टा मार के सीखे हैं। पोइट्री जब बचपन में पढ़ते थे तो वो सब हम लोग को रट्टा मारना पड़ता था। तो ये जो भी हम लोग को याद करना पड़ता था बिना समझ के, उसे कहा जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर टेबल दिया जाए 2 into 1, तो बचपन में मैं 2 लिख दूंगा। ये 2 into 1 2 क्यों हुआ इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, इसे कहा जाता है स्टिमुलस। ये जो 2 into 1 दिया गया है यह है मेरा स्टिमुलस, और मैंने आंसर में जो 2 लिखा है उसे कहा जाता है रेस्पॉन्स, इसे कहा जाता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स। और स्टार्टर्स बच्चों के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, टीच रिविजन टेस्ट, मतलब आपको सिखाया जाएगा ये सब, फिर आपका रिविजन होगा और फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा इन सब्जेक्ट के ऊपर। फिर हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अगर देखा जाए तो ये तीसरा लेवल है। इसका थ्योरी किसने दिया था, तो मॉरिसन ने। ये नाम आप याद रखिएगा। मॉरिसन ने इसने बताया था कि मेमोरी लेवल का तो यूज होता ही है, उसके साथ थोड़ा इंसाइट भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग चीजें को पढ़ते हैं और फिर उनको समझते भी हैं। जैसे कि पोइट्री हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पर पोइट्री पढ़ने का तरीका हम लोग का क्या होता है, पोइट्री को हम लोग को समझना पड़ता है, अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसे याद भी करना पड़ता है। फिर संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो सब भी जब सिखाया जाता है, रामायण महाभारत ये सब क्या होता है, हम लोग ये श्लोक से याद करते हैं और इनका क्या मतलब है उसको भी सीखते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेथड का डिफरेंट है, मतलब पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। पहले दिया जाता है लेक्चर, पहले जो चीज़ है उसको पढ़ाया जाता है, फिर होता है डिस्कशन मेथड कि उसका मतलब क्या है, फिर एक्सप्लेन किया जाता है, और लास्ट में करते हैं हम लोग इवेल्युएट कि कितना उसको समझ में आया। तो ये आपके जो पढ़ाई होता है ये मेनली आपके 5 6 7 ये सब लेवल में देखा जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और चौथा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। चौथा जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसका जो थ्योरी है वो दिया था आपके हंट ने। इसे कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम लोग पहुंच जाते हैं आपके कॉलेज या फिर करते हैं हम लोग अपना पीएचडी कंप्लीट, तो ये यूज किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, हम लोग कोई जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं और फिर उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कोई थ्योरी है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं जब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग करूंगा तब मैं सिर्फ ये नहीं समझूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैं सिर्फ इस पे नहीं रुकूंगा, मैं इसके रीजंस देखूंगा कि क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं। इसे कहा जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग कैसे सीखते हैं कि एक टॉपिक के बारे में हम लोग इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर देखिए टीचर्स जो है हैव टू टेक अ सेकेंडरी प्लेस। आप लोग जब पीएचडी करेंगे, आप लोग नेट जीआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जब पीएचडी करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा जो टीचर होते हैं पीएचडी में उन्हें गाइड कहा जाता है, और वो हमेशा आपको हर एक चीज नहीं सिखाते हैं, वो सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं। तो टीचर्स क्या है, टीचर्स हैव टू टेक अ सेकेंडरी प्लेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में। डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवाइनिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें दूसरों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
डिपेंडेंट वेरिएबल आप नाम से ही समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और इंटरफाइनिंग वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल इन दोनों के बीच में इफेक्ट तो नहीं करता पर प्रेजेंट रहता है। जैसे पहले हम लोग देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे टीचर्स। जैसे टीचर जो क्लास में आते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने जन प्रेजेंट है, कितने जन एब्सेंट है। जैसे कि कोई मैथ के टीचर अगर आते हैं तो वो मैथ का क्लास ही लेंगे, वो साइंस या बायो का क्लास नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, स्टूडेंट्स। जैसे क्लास में अगर मैथ सिखाया जा रहा है तो उसे मैथ ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट अगर मान लीजिए हिस्ट्री है तो वो हिस्ट्री पढ़ाने बोले मैथ टीचर के पास, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट जो है, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स। और इंटरफाइनिंग वेरिएबल जो इन दोनों के बीच में काम करता है वो है एजुकेशनल फैसिलिटी। जैसे आपका बोर्ड कैसा है, क्लास में चेयर और टेबल कैसा है, आपके फैंस कैसे, एसी कैसा है, ये सब को कहा जाता है आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब ये जो प्रोसेस है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है बाइपोलर, दूसरा ट्राई, तीसरा है आपका क्वाड्रिपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, आपके टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ रिलेशन देखा जाता है, इसे कहा जाता है आपका बाइपोलर। ट्राइपोलर में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स तो रहते हैं, उनमें ऐड हो जाता है आपका एनवायरमेंट, क्लास एनवायरमेंट, क्लास एनवायरमेंट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा जितना भी इंटरवाइनिंग वेरिएबल होता है, क्लास एनवायरमेंट। और क्वाड्रिपोलर में टीचर रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, क्लास का एनवायरमेंट रहता है, और आपका यहाँ पर आपका फिजिकल एनवायरमेंट भी इंक्लूड होता है। तो ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको मेनली ये 3 चीज पढ़ना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टीचर्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, स्टूडेंट्स। और इंटरफाइनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि हम लोग टीचिंग क्यों करते हैं। तो ये सेम स्लाइड है ना, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स यूज्ड इन टीचिंग। तो पहला डिफरेंस हम लोग देखेंगे टीचिंग क्या है। तो टीचिंग में मेनली आपका थ्योरी पढ़ाया जाता है क्लासेस में, वहीं पे ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग में आपके प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे आप लोग का ट्रेनिंग होगा, आप लोग मान लीजिए कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद किसी जगह पे जाते हो और वहाँ पे ट्रेनिंग करते हो, तो वहाँ पर क्या है, आपको प्रैक्टिकल वो काम करके दिखाना होगा, उसे कहा जाता है आपका ट्रेनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ज्यादातर आता है वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब क्या होता है, जो टीचर जो चीज पढ़ा दे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये इंडोक्ट्रिनेशन का बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे हम लोग के कंट्री में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू होते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो हेट स्पीच फैलाते हैं वो सभी इंडोक्ट्रिनेशन से ही होता है, कि एक आदमी ने कुछ कह दिया तो उसी को सब लोग मानते हैं, कोई सवाल ना पूछ गए या फिर उस चीज के बारे में ना सोच गए, इसे कहा जाता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन।